स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए लिख कर रखे हुए हैं जो कि आज के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेसन कौन सा है स्टूडेंट्स आज का? वो है पॉपुलेशन। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ब्राजील और इंडिया दोनों का पॉपुलेशन यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। अब हमेशा के और सारे के सारे वीडियो में बताते जाऊंगी तो बहुत बोर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत जल्दी से क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। अब ये तो हो गया कंपैरिजन, बट पॉपुलेशन हम लोग स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स। तो पॉपुलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। पॉपुलेशन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी, फेवरेबल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन के लिए। अब पॉपुलेशन के लिए फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट है? पॉपुलेशन से स्टूडेंट जनरली हम लोग वी आर द बिगर एस्पेक्ट, इज दैट सो? हम लोग जहाँ पर रहना पसंद करेंगे, वेयर वी फाइंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, जनरली वेयर ह्यूमन जनरली डिसाइड्स टू सेटल डाउन, वेयर द नीड्स ऑफ ह्यूमन विल बी गेटिंग सेटिस्फाइड। अब कौन से नीड्स होते हैं? बेसिक नीड्स तो हम लोगों को पता है, वो है फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर। आज के बाद आया है, आज मतलब अभी अभी ऐड हुआ है एजुकेशन। बट ये जो मेन बेसिक या फंडामेंटल नीड्स है, कौन से है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जहां कहीं भी मिल जाते थे, the people started to reside into that areas or people settlements are settled into those areas. तो population is called as रिसोर्स। अब रिसोर्स कैसे है, किस तरह से रिसोर्स बनाया जाता है पॉपुलेशन को, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इंडिया और ब्राजील के बीच में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है इंडिया और वहां पर मैंने लिखे हुए सारे पॉइंट्स ब्राजील के। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले। अब हम लोग ये सारे टॉपिक्स तो देखेंगे, बट हम लोग ये जो मेन टॉपिक्स है उसको पहले स्टडी करने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वहां पर पॉपुलेशन किसी भी एरिया में सेटल डाउन होती है। ओके, तो वो है इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, India was standing onto the place of 121 crore. 121 crore of population India had at the time when 2011 census took place. Okay, census क्या होता है? Census is the process of counting population. Okay, so उसके अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया 121 करोड़ की आबादी वाला देश था और साथ ही साथ था इंडिया का पूरे वर्ल्ड में रैंक था सेकंड। अब देखिए ब्राजील तो इंडिया से थोड़ा बहुत बड़ा है, बट ब्राजील की कंडीशन कैसी थी? देखिए ब्राजील में अकॉर्डिंग टू 2010 सेंसस 19 करोड़ पॉपुलेशन थी एंड इवन दिस कंट्री वाज स्टैंडिंग इनटू द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑन टू द 5th रैंक। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बहुत बड़ा इम्बैलेंस देखने मिलता है। अब ये इम्बैलेंस क्यों है स्टूडेंट्स? ये इम्बैलेंस है, हम लोगों को पता है। ये इम्बैलेंस हम लोगों को देखने के लिए अगर आप लोगों ने सारे पॉइंट स्टडी किए हैं लाइक क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज फिजियोग्राफी, तो ये पॉइंट बताने की जरूरत ज्यादा डीप में नहीं पड़ेगी। तो फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। जनरल हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जनरल हम लोग बोल रहे स्टूडेंट्स विद द पीपल। ओके, हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी हो, वाटर सोर्सेज लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ये वाली जगह हम लोग प्रीफर करते हैं सेटलमेंट के लिए। तो ब्राजील में हम लोगों को पता है सेंट्रल पॉइंट में है, सेंट्रल एरिया में ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन नॉर्दर्न एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, सो वो भी इनएक्सेसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं इंडिया की फिजियोग्राफी बहुत अच्छी है सेटलमेंट के लिए, एज वेल एज सुटेबल क्लाइमेट है और टोपोग्राफी भी इंडिया की सुटेबल है। तो इंडिया हम लोग देखते हैं तो इंडिया में है 121 करोड़ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी तक की नहीं हुई है। सेंसस क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग पॉपुलेशन दैट इज आफ्टर एंड ईच एंड एवरी आफ्टर द 10 years इंटरवल, एक डिकेड में। ओके, इंडिया में और ब्राजील में एक बहुत माइनर चेंज है। इंडिया काउंट करता है डिकेड के स्टार्ट में और ब्राजील काउंट्स एट द एंड ऑफ डिकेड। ओके, ये माइनर फर्क है। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर? इंडिया की टोटल लैंड इनटू द वर्ल्ड के लैंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचते हैं देखते हैं तो वो है 2.41% टोटल इंडियन लैंड। ओके, कितनी है? 2.41%, बट ब्राजील हैज ओनली 5.6%। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया 2.41 है, मतलब छोटी है, और ब्राजील की अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स कंट्रीब्यूशन डबल है। ओके, दैट इज
5.6%। लेकिन वहां पर जैसे हम लोग यहाँ पर जंप करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17.5% वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इंडिया हैज। पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन में इंडिया की इंडिया की कितनी कंट्रीब्यूशन है, मींस इंडिया हैज 17.5% ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट, बट ब्राजील हैज ओनली 2.78 वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। ओके, हाउ मच इट इज, 2.78% ओनली। अब देखिए यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस है, देखिए Brazil has larger territory as compared to India, but Brazil has very less population as compared to India. But India, देखिए यहाँ पर India has very small territory compared with Brazil, but India has lot of population. Okay, वो है 17.5% आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है। डेंसिटी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है, किसी भी कंट्री के एरिया को काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, और सारे के सारे पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पर उसे पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकाला जाता है। सो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं या उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया की डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब देखिए किसके अकॉर्डिंग, इंडिया की लैंड कितनी है, इंडियन टेरिटरी कितनी है, 2.41%, उसमें पॉपुलेशन है 17.5% आउट ऑफ होल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका अगर एवरेज निकालना है तो इंडिया की जाती है 382, वो भी कैसे, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये 121 करोड़ के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन एक स्क्वायर किलोमीटर के बॉक्स में जाती है, स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट्स उस बॉक्स में जाती है 382। अगर मैंने यहाँ पर डॉट्स किए तो आप लोग समझते हो कि ये है पॉपुलेशन, बट इंडिया की अभी कैसी है, इंडिया की बहुत थिक है, आप लोग समझ सकते हो। मैं यहाँ पर थिक डॉट्स बना रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ सके इंडिया की डेंसिटी कितनी है। अगर काउंट करेंगे तो वो 382 तो नहीं होंगे, बट देखिए मुझे लगभग 5 डॉट्स वहां पर बनाने पड़ रहे हैं। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन है, थिकली पॉपुलेटेड। अब सेम ब्राजील की हम लोग देखते हैं तो वो है डेंसिटी 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए सेम उतना ही स्क्वायर जाएगा। ओके, अब मत बोलिए कि स्क्वायर नहीं है, लेकिन कितनी है ब्राजील की, नियर अबाउट इतनी, नियर अबाउट। काउंट नहीं करेंगे हम लोग, टोटल सारे डॉट्स को काउंट नहीं करना है प्रैक्टिकली। इमेजिन कीजिए ये है इंडिया और ये है ब्राजील। ब्राजील में सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 23 ओनली पर्सन पीपल फाइंड्स और सेटल्स। ओके, तो देखिए ब्राजील की अगर हम लोग स्टडी करते हैं वो भी 23% कैसे निकला है, वो निकला है 19 करोड़ टोटल पॉपुलेशन, उसको कंपेयर किया गया है उसके 2.78 वर्ल्ड टोटल लैंड, एज वेल एज ब्राजील की लैंड कितनी है 5.6%। ओके, एरिया वाइज उसको निकाला है तो वो मिलता है हमें ओनली 23% इन ब्राजील people resides into 1 square kilometer a piece of land, and compared with India it is 382 persons per square kilometer। देखिए कितने हैं, कुछ डॉट्स तो ओवरलैप कर रहे एक दूसरे को। इज दैट सो? इतनी थिकर डेंसिटी है इंडिया के पॉपुलेशन की। बट अभी जैसे मैंने बोला था कि पॉपुलेशन कैसे मायने रखती है, पॉपुलेशन कैसे किसी भी एरिया की सेटल डाउन होती है, सो वो रिलेट करती है बहुत सारे फैक्टर को। सबसे पहले कौन सा फैक्टर होता है, फिजियोग्राफी, उसके बाद आता है वाटर सोर्स, उसके बाद आती है एक्सेसिबिलिटी। अब ये सारी चीजें, फिजियोग्राफी तो पता हो गई, क्लाइमेट उसके साथ रिलेट करेगा, जैसे फिजियोग्राफी जाएगी क्लाइमेट उसको इन्फ्लुएंस करता है फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग। अब हमें तो पता है, देखिए अगर लैटिट्यूडिनल अगर हम लोग एक्सटेंट देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर इक्वाटोरियल रीजन है तो मैटर करता है, इफेक्ट करता है, ट्रॉपिकल रीजन है तो इफेक्ट करता है, पोलर रीजन है तो इफेक्ट करता है। ओके, सो वो हो गए फिजियोग्राफी। ओके, लोकेशन आ गया तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्लाइमेट इफेक्ट करेगा। उसके बाद जैसे हम लोग स्टडी करते हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखिए सारी चीजें अवेलेबल है, जस्ट सपोज सारी चीजें अवेलेबल है। टेम्परेट रीजन में कोई कंट्री फॉल करती है या लोकेट करती है, देखिए वहां पर वाटर सोर्सेस अवेलेबल है एंड इवन क्लाइमेट भी मॉडरेट है। अब ये सारी चीजें हो गई, बट सिंपली अगर वो कंट्री ब्राजील के जैसी है, कैसी वाली कंट्री, अंडुलेटिंग लैंड वाली, हाईलैंड्स वाली, इवन ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल वाली, ओके
वो सारे प्रॉब्लम्स है एज वेल एज और दूसरे प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगे स्टूडेंट्स। कैसे वाले प्रॉब्लम्स वहां पर इफेक्ट करेंगे? अब वो वाले प्रॉब्लम्स अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो देखिए वहां पर किस तरह के प्रॉब्लम वहां पर इफेक्ट करेंगे। वो होते हैं जहां पर जो रिसोर्सेस हमें लाइफ के लिए या हमें सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो। अब कौन से है? सबसे पहली बात आती है फूड। इज दैट सो? वाटर सोर्स मैंने बोला अवेलेबल है, बट उसके बाद आता है पानी पीकर तो रोज हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो हम लोगों के लिए चाहिए फूड बनाना है तो फूड के लिए चाहिए क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए चाहिए बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल इज नेचुरल रिसोर्स। इज दैट सो? सो अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ भी नहीं ग्रो हो पाएगा। इज दैट सो? एज वेल एज आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही है। सो वो सारी चीजें है नेचुरल रिसोर्सेज। इज दैट सो? अगर देखो हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट अवेलेबल है अच्छा वाला, ओके, फिजियोग्राफी अच्छी वाली अवेलेबल है, एज वेल एज वाटर सोर्स भी अच्छे हैं, बट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। इज दैट सो? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है तो वहां पर भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं सेटल होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। एज वेल एज एक टॉपिक इफेक्ट करता है, एक पॉइंट इफेक्ट करता है, वो है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्सेसिबिलिटी होती है किसी भी चीज तक पहुंचना, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, काइंड ऑफ। अब देखिए प्लेट्यू रीजन जो होते हैं या फ्लैट लैंड जो होते हैं या लो लैंड जो होते हैं वहां पर एक्सेसिबिलिटी इजी होती है, एक जगह से हम लोग दूसरी जगह इजीली शिफ्ट हो पाते हैं। बट इमेजिन कीजिए माउंटेनियस रीजन, तो वहां पर वही इनएक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल होता है। ओके, तो अगर वैसी वाली टोपोग्राफी है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पॉपुलेशन हमें बहुत कम मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इंडिया देखते हैं तो इंडिया में कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है स्टूडेंट्स? वो है पंजाब में। ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्थ से टोटल ईस्ट तक, ओके, ईस्टर्न डायरेक्शन तक, तो कौन से स्टेट से स्टूडेंट बताइए बहुत जल्दी? वो है यूपी, फिर है एमपी, ओके, फिर उसके बाद आता है पंजाब, हरियाणा आएगा, उसके बाद आता है वहां पर वेस्ट बंगाल तक। ओके, तो ये सारी टेरिटरी, इवन उत्तराखंड भी है। ओके, तो ये सारी टेरिटरी है हाईली और डेंसिटी मीन्स उस एरिया में बहुत ज्यादा हायर डेंसिटी पाई जाती है। ओके, और जैसे मॉडरेट, अब देखिए यहाँ पर और एक टॉपिक मैंने लिख कर रखा था 100 to 500 एंड देन ब्राजील का दिखा था 50 to 300। अब ये क्या है? देखिए इंडिया के, अगर आप लोगों ने अगर लेसन देखा होगा, खोलकर देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी देख सकते हो आप लोग। देखिए उसमें इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती है लेस देन 100 से लेकर मोर देन 500 तक। यही बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन हायर है, और ब्राजील की 50 to 300 तक खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है 50 से। इसी का मतलब ये भी इंडिकेट करता है किसे? पॉपुलेशन को, कितनी किसकी डेंसिटी ज्यादा है उसी को इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जैसे मैंने बोला कि इंडिया में हायर डेंसिटी हमें कहाँ मिलती है? साउथ के भी कुछ स्टेट्स है जिसे हम लोग भूल गए हैं, वो है केरला, तमिलनाडु। ओके, ये सारे जो स्टेट्स है इंडिया के, वहां पर हायर डेंसिटी हमें मिलती है। हायर डेंसिटी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड हायर डेंसिटी। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी डेंसिटी है? 382। एग्जैक्टली 382 नहीं होंगे, मोर देन होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 भी हो सकते हैं, बट वो होता है एक एवरेज। ओके, 320% एवरेज होता है इन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि मॉडरेट वाली कहाँ पर पाई जाती है, मॉडरेट वाली मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, वो है लाइक महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह, ये जो सारे स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ हो गया, ओके, कर्नाटका हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं। वहां पर इवन अरुणाचल प्रदेश हम लोग देखते हैं, असम देखते हैं, तो वहां पर हमें कौन सी वाली मिलती है? वहां पर मॉडरेट वाली मिलती है। देखिए वहां पर नेचुरल सोर्सेस अवेलेबल है, इवन वहां पर सारे सोर्सेस अवेलेबल है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा किसके ऊपर? सेटलमेंट के ऊपर। वो है बहुत कम रीजन, या हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की वहां पर कमी है, और वाटर रिसोर्सेज की भी। इवन कहाँ पर कम होती है जनरली पॉपुलेशन सेटलमेंट कम कहाँ पर होती है? वो है माउंटेनियस रीजन। हम लोगों को पता है इंडिया का नॉर्दर्न से लेकर ईस्टर्न में क्या एक्सटेंडेड है? दीवार, जैसे मैंने बोला था। ओके, दैट इज माउंटेनियस रीजन। वो है इनएक्सेसिबिलिटी, वहां पर भी बहुत कम है। इवन हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडिया के, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, वो है राजस्थान। इट्स अ बिगर डेजर्ट ऑफ इंडिया। थर्ड डेजर्ट है मरुस्थली है। मरुस्थली का मीनिंग ही है द लैंड ऑफ डेड। ओके, तो वहां पर बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर होता है। इज दैट सो? तो वहां पर भी हमें डेंसिटी नहीं मिलती है। ओके, इंडिया में। तो ये होगी इंडिया की। अब ब्राजील की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ब्राजील में हायर डेंसिटी कहाँ मिलती है हमें? ब्राजील में हायर डेंसिटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न
ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। ओके, नॉर्थ में भी बहुत कम है। नॉर्थ में कम क्यों है? अमेज़न रीजन है, रेन फॉरेस्ट रीजन है, टोटल इनएक्सेसिबल है। ओके, एंड इवन द एनवायरमेंट ऑफ अमेज़न एरिया, अमेज़ोनियन रीजन इज टोटली अनहेल्दी फॉर सर्वाइवल। क्यों अनहेल्दी है? अब आप लोग बोलोगे मैम आपने तो बोला था ब्राजील इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लंग्स है, पूरे देश को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन तो सप्लाई कर रहा है बट साथ ही साथ बहुत सारे चीजों को इनवाइट भी करता है। लाइक वहां पर पॉइजनियस प्लांट्स मिलेंगे, पॉइजनियस वहां पर क्रीपर्स होंगे, पॉइजनियस वहां पर बहुत सारी क्वांटिटी में इंसेक्ट्स होंगे जो हमें पता भी नहीं होते और वो सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। एंड इवन वहां का जो क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ओके, वहां पर वेंटिलेशन बहुत कम है। इज दैट सो? ये सारी चीजें क्रिएट करती है अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से नॉर्दर्न रीजन में हम लोगों को बहुत कम पॉपुलेशन मिलती है या सेटलमेंट मिलती है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं वही सेंट्रल पार्ट ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि पैंटेनल रीजन में मार्शी लैंड है। ओके, तो जैसे हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील, तो वो है साओ पाउलो। ओके, वहां पर जनरली हमें ज्यादा डेंसिटी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई पॉपुलेशन, ये हो गई डेंसिटी। और मैंने ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन किए ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरली वो टॉपिक समझ में आए कि कैसे पॉपुलेशन किसी भी जगह पर सेटल डाउन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो है किसी भी कंट्री के किस तरह से कंपेयर किए जाते हैं। और पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक टॉपिक में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पॉपुलेशन एक टॉपिक में पढ़ी ही नहीं जाती। सिर्फ अगर हम लोग काउंट करेंगे पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को, वो हमारी स्टडी को फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि पॉपुलेशन काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए है आगे वाले जो वीडियो रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो, आप उसमें देख ही पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से तो मैंने 100% एफर्ट लिए है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स में यहाँ पर क्लियरली बता पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे इसी लेसन का नेक्स्ट वाला टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।